दो खबरें हैं। एक तो खबर अहमद शहजाद की तरफ से है कि वो कहते हैं जी कि जो दुबई में ये T10 टूर्नामेंट खेला जा रहा है कि उसमें वो शरीक नहीं होना चाहते। वो अलबत्ता यहाँ पे जो नेशनल टूर्नामेंट है उसका हिस्सा रहना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नेशनल टीम में फिर से अपनी जगह बनाऊंगा। तो अहमद शहजाद के बारे में आप भी क्रिकेट में बताते चलूँ कि बहुत शौक और आप रेगुलरली खेलते हैं? मैं खेलता हूँ, बिल्कुल क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैं अहमद शहजाद की आप बात कर रहे हैं, उसको खेलना चाहिए, T10 खेलना चाहिए आपको। देखें वही बात है ना कि खेलते रहेंगे तो नज़र में भी रहेंगे, पाकिस्तानी सिलेक्शन जो होती है कमेटी बनी है वो भी देखेंगे आपको, आपकी परफॉर्मेंस भी होती रहेगी। तो आप ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए मैचेस। T10 भी खेलें, यहाँ पर भी खेलें और अल्लाह करे कि टीम में वापस आए, अगर अपनी जगह बनाएं, अच्छी परफॉर्मेंस। शायद अफरीदी भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं मेहनत बहुत कर रहा है। बिल्कुल, वो तो उनकी बड़ी मिसाली दोस्ती है, हमें पता है हमेशा से। सो मसला ये है कि मैं 100% एग्री करता हूँ शेख साहब के साथ कि अगर T10 की ऑफर आ रही है तो ज़रूर खेलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कैमरा ज़्यादा होंगे, जब वो नहीं है तो अपना लोकल भी खेलें। क्योंकि अभी बड़ा एस्पायरिंग था जर्नी सरफराज का, जिसकी वजह से ये भी वही पाथ फॉलो कर रहे हैं कि सरफराज ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। जी जी। और कहा ही उनके बारे में ये गया है कि जी जब से इनको टीम से निकाला था वो दिन और आज का दिन इन्होंने कोई ऑफ डे नहीं लिया, ये डोमेस्टिक खेलते रहे। सो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है तो वापस टीम में ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अहमद शहजाद भी वही कर रहे हैं, लेकिन अगेन अगर आपको बाहर से ऑफर आ गई है तो आप खेल ही रहे हो ना, क्योंकि आप बने ही खेलने के लिए ना, आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्यों छोड़ रहे हैं। उसके अलावा टीम जो है हमारी वो ऑस्ट्रेलिया की रवाना हो चुकी है, अब तो खैर पहुंच गई होगी। तो क्या ख्याल है वहाँ पे टीम का, क्या आपका आउटलुक क्या देख रहे हैं? अभी तो देखें टेस्ट मैचेस हैं, हाँ नया कैप्टन है हमारा, तो देखें कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन टीम क्योंकि जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तो टीम ही वर्ल्ड कप वाली नहीं थी, तैयारी नहीं थी हमारी, तो हम फिर भी हम कहाँ तक पहुँच गए, हम सेमीफाइनल के पास से वापस आ गए। लेकिन हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी कि हम सेमीफाइनल में जाते। बस सेमीफाइनल के आसपास वो वाली बारिश नहीं हुई जो हम चाह रहे थे। लेकिन चले अच्छा क्रिकेट से हमें एक और उसमें नहीं, क्रिकेट में मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जाहिर है इस वक्त बॉलिंग जो है वो वीक है, क्योंकि ना अफरीदी है मेरे ख्याल में, ना हारिस रऊफ है, ना नसीम है। सो बॉलिंग हमें बहुत हम मिस करेंगे। जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, अच्छा शाहीन है, जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौका है नए बच्चों के पास। साइम हो गया और शान अभी कप्तान बने हैं, इनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया है अपने आप को सेट करें, लगाएं बारी, मजा आए। लेकिन जैसे अभी वर्ल्ड कप में बड़ी बातें हुई, बाबर आजम पे ब्लेम कर रहे थे कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। एक बाबर आजम अकेला कैसे टीम को जिता सकता है, जबकि आपका बेस्ट बॉलर भी मार खा रहा है, स्पिनर भी आपका नहीं चल रहा, आपकी फील्डिंग कैचेस भी छूट रहे हैं, तो वो अकेला क्या करेगा, वो तो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें टीम ऐसी सेलेक्ट करें और आगे आने वाले वर्ल्ड कप या आगे आने वाला कोई जो बड़ा टूर्नामेंट है, चाहे वो T20 है या एशिया कप है, जो भी है, उसके लिए टीम बनाएं और उसको टीम रखें। हम उसको एक प्लेयर को ये डर होता है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा निकल जाऊँगा, ये डर खौफ निकाल दें, कम से कम उसको थोड़ा अरसा खिलाएं, उसको बताएं कि नहीं तुम टीम में हो, फिर आप देखें कैसी। बिल्कुल। आखिरी चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब ना अनकरीब पाकिस्तान में एक और बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना तो वहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी वो ड्रॉप इन पिच आ गई है, ड्रॉप इन पिच। तो यहाँ पे भी होगा जी हमें भी ड्रॉप इन पिच करनी चाहिए। हमें करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक ग्राउंड मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनकी पिच खराब होती है तो ड्रॉप इन होती है। हमारे तो इस्तेमाल ही नहीं होता, ब्रांड न्यू मेरे गोडों की तरह है, आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी ये पर्थ में जो है ना लगाई तो वहाँ पे मैच होगा। अच्छा क्रिकेट से हमारे पास बहुत अच्छी खबर है, वो कुछ के लिए अच्छी कुछ के लिए बुरी, कि युगांडा की क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को हरा के अपना जगह बना ली है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। अब युगांडा एज अ न्यू टीम विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। ये तो कमाल न्यूज़ है, ये तो एक नई टीम आ गई है और हो सकता है कि ये बहुत अच्छे हों और आगे आने वाले वक्त में ये दूसरी टीमों को टफ टाइम दें। और ये जो है ना शेख साहब, जिसमें असल चीज़ है ना वो ये है कि मैंने और आपने अपनी जो किट है ना उसको भी इस्त्री करके रखना है। किसी भी इस तरह के मुल्क से ना हमारा भी चांस बन सकता है, एक इंटरनेशनल बुलावा आ जाएगा आपको। लेकिन मुझे बताएं ये कि चले इंटरनेशनल टीम्स एज फार एज दे गो, अभी ये जो शुरू हो रहा है जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ? जिम्बाब्वे एक ज़माने में बहुत अच्छी टीम होती है, ये मैं तो बड़ी देर बाद जिम्बाब्वे मतलब आती रहती खबरों में,
बट जिम्बाब्वे के बड़े बड़े मैच होते थे, बड़े प्लेयर होते थे उनके। देखिए जो उनके साथ हुआ है ना, खुदा ना खास्ता वो हमारे साथ भी हो सकता है। उधर हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। अब पाकिस्तान की भी अगर आप क्रिकेट को जवाल देख रहे हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्पोर्ट्स। सारी दुनिया में कोई भी स्पोर्ट हो वो बड़ी ना साइंस ओरिएंटेड होती चली जा रही है कि अब प्लानिंग होती है, एक एक बॉल की वीडियोस देखी जाती हैं, फिर उसमें फिटनेस पे काम होते हैं लोगों के कि तुम्हारी फिटनेस की ड्रिल कुछ और होगी क्योंकि तुमने जिंदगी में मतलब तुम्हारा रोल कुछ और है, तुम्हारा कुछ और होगा। हमारे यहाँ पे होता है कि बस यार एक कोई ट्रेनिंग है सारे हंसते हैं, ठीक है वीडियो देखो ना देखो बस लड़ जाओ, ठीक है, जज्बा। ये आप देखेंगे खुदा ना खास्ता अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक नहीं होती, हम हर स्पोर्ट में मतलब आप देख रहे हैं वो स्क्वाश में क्या हो गया हमारे साथ, हॉकी में क्या हो गया हमारे साथ, क्रिकेट रह गई क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे, लेकिन क्रिकेट भी हम जवाल का शिकार होते चले जाएंगे अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक ना हो। सॉकर आ रही है, फुटबॉल आ रही है पीछे से, और जिम्बाब्वे की हद तक हमारे नेशनल कोच रह चुका है जिम्बाब्वे से। अभी मेरे ख्याल में एक PSL टीम के लिए फिर आ रहे हैं एक जिम्बाब्वे के कोच। अच्छा, एंडी फ्लार, एंडी फ्लार, सॉरी, हाँ आ रहे हैं एंडी फ्लार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।